डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम सभी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चित्रलेखन। संस्कृत का सबसे इजी और स्कोरिंग टॉपिक। इसमें क्या होता है, एक चित्र दिया रहता है जिससे आपको 5 लाइन लिखने रहते हैं और अगर आप शुद्ध शुद्ध 5 लाइन लिख देते हैं तो आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे 5 नंबर। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा की क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। अब सबसे पहले ये बात जान लीजिए, चित्रलेखन जो है वह किसी भी क्लास का हो, चाहे 9, 10, 11, 12, किसी भी बोर्ड का, सबका सेम रहता है। तो आराम से आप इसको पढ़ते रहें। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप सभी के मन में प्रश्न रहता है कि सर चित्र कैसा आता है। तो देखिए कुछ कुछ चित्र एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम दिखा रहे हैं। इसी प्रकार के चित्र जो है आपके सामने आते रहेंगे। देख रहे हैं ये सब जो चित्र है इसी टाइप का चित्र आता है। आप बोर्ड एग्जाम के चित्र के अगर PYQ को देखते हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चित्र जो है वह सिंपल आता है और हमारे स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे पार्क का चित्र, स्कूल का चित्र, ये पर्वत का चित्र, इसी सब का चित्र आपको मिलेगा। कोई यहाँ पर सलमान कटरीना के शादी का चित्र, ठीक है, नहीं आता है। फेयर लवली के प्रचार का चित्र नहीं आता है। यहाँ पर चित्र आता है हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ। उसके बाद दूसरा आपका डाउट होता है कि सर चित्र में जो चित्र आता है यानी चित्रलेखन में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे सर ये क्वेश्चन है इसमें मंजूषा भी लिखा रहता है। तो क्या सर मंजूषा से पूरा लाइन लिखना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है कि मंजूषा से लाइन आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। नंबर मिलते हैं लाइन अगर आपका पूरा पूरा शुद्ध है, ग्रामेटिकल उसमें कोई एरर नहीं है और चित्र से रिलेटेड लाइन है। जैसे आपने लिखा कि चित्र में बस है, लेकिन चित्र में बस है ही नहीं, तो चित्र से रिलेटेड नहीं हुआ। तो आप मंजूषा से भी लिख सकते हैं, मंजूषा से नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप कितना भी सोचिएगा मंजूषा से बाहर नहीं सोच पाइएगा, क्योंकि जितना बच्चा सोच सकता है वो सभी मंजूषा में रहता है। तो सभी बच्चे जब चित्रलेखन के सवाल को बनाएं तो सबसे पहले आप लोग मंजूषा को एक बार पढ़ लीजिए। भले इसका यूज करना हो ना करना हो बाद में आपको देखना है, लेकिन पहले मंजूषा पढ़ना है, उससे बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। जैसे इसी चित्र का अगर हम मंजूषा पढ़ते हैं तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है प्रतीक्षाम। प्रतीक्षाम मतलब क्या हो गया? वेटिंग करना, किसी चीज की इंतजार में रहना, ठीक है। जैसे आप लोग किसी के इंतजार में हो, ठीक, किसी से प्यार करना, ठीक। तो प्रतीक्षा में आप लोग हो, तो प्रतीक्षा का संस्कृत पता चल गया। जैसे यहां पर देखिए अवकर पात्रम, अरे सर अवकर पात्रम कहीं सुना सुना लग रहा है। डस्टबिन, डस्टबिन का संस्कृत पता चल गया। जैसे विशाल भवनानी, यानी विशाल भवनानी मतलब बड़े भवन, तो बड़े भवन का यहां पर संस्कृत आपको पता चल गया। तो मंजूषा से आप अगर भागते रहेंगे डर के तो कुछ नहीं होगा। आप इससे मिलिए जुलिए, नहीं डील हो तो साइड लाइन धरा दीजिए, लेकिन डील करने की कोशिश जरूर कीजिए, मिलिए जरूर। अब आपके सामने यहां पर चित्र बनाना हम आपको सिखा रहे हैं, एकदम फोकस करके पढ़िएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहला लाइन क्या होता है चित्र में? सबसे पहला लाइन कि हम क्या करें, चित्र को एक्सप्लेन करें। पहला लाइन में हमें यह करना रहता है कि इस चित्र को एक्सप्लेन करना रहता है, जो भी गिवन चित्र है, कि भाई ये चित्र है किस चीज का, गुरुजी आप हैं कौन। तो पहले लाइन में हमको एक्सप्लेन करना है। तो हम पहला लाइन ये लिख सकते हैं, अस्मिन चित्रे डैश दृश्यम अस्ति। हम लोग क्या लिखेंगे? अस्मिन चित्रे डैश दृश्यम अस्ति। अब इस डैश में क्या करेंगे, जिस चीज का चित्र है उसमें षष्ठी विभक्ति हम लोग लगा देंगे। जिस चीज का चित्र है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। और एक चित्र रहता है तो एक वचन। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि पहला लाइन ये लाइन फिक्स है, पहला लाइन ये लाइन फिक्स है हर चित्र के लिए। आपके मन में होगा सर मेरे पास तो एक और लाइन है, वो भी बता रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लाइन है, इसको आप लिखिए, नंबर मिलेगा। अस्मिन चित्रे डैश दृश्यम अस्ति। अब डैश में हमें क्या करना है, जिस चित्र का चित्र है उसका षष्ठी एक वचन लगाना है। जैसे पहला चित्र आपने क्या देखा, जो आपको हमने एग्जाम्पल दिया था, इसमें पहला चित्र आपने क्या देखा? पहला चित्र आपने देखा कि ये किसका चित्र है? एक पार्क का चित्र है। कैसे पता चल गया? देखिए पार्क टाइप का माहौल है। और मंजूषा में जब हमने पढ़ा तो मंजूषा में यहाँ पर उद्यानम लिखा हुआ है, हम समझ गए किसका चित्र है? पार्क का चित्र है। तो हम क्या करेंगे, पार्क का संस्कृत क्या होता है? उद्यान होता है। उद्यान का शब्द रूप का षष्ठी एक वचन लगाएंगे। उद्यान एक पुल्लिंग शब्द है, बालक भी पुल्लिंग है। बालक के उच्चारण में अ आता है, उद्यान के उच्चारण में अ आता है। कहने का मतलब यह है कि बालक
बालक और उद्यान का शब्द रूप सेम होगा तो बालक शब्द रूप षष्ठी एकवचन क्या होता है, बालकस्य होता है। तो उद्यान शब्द रूप षष्ठी एकवचन क्या होगा, उद्यानस्य होगा। बस आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, उद्यानस्य भर देना है। क्या करना है, उद्यानस्य भर देना है। अब देखिए, अब ये लाइन क्या बन गया, अस्मिन् चित्रे उद्यानस्य दृश्यम अस्ति। ये लाइन यहाँ पर बन गया, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन बन गया। अब देखिए, इसी में एक ट्रिकी चीज आपको हम बताते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड ने एक ये चित्र पूछ दिया, ये वाला चित्र पूछ दिया। अब बताओ क्या है ये। अब जैसे ये चित्र आप पढ़ें, आपने पहला लाइन लिखना सीख गया, एकदम पेशेंस से सीखिए। अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यम अस्ति, डैश में जो चीज का चित्र है उसका षष्ठी विभक्ति एकवचन भर दीजिए। उद्यान का है तो उद्यानस्य, विद्यालय का है तो विद्यालयस्य। अब आपको ये चित्र दिखा, आपने गौर से देखा, अरे दादा ये सर किस चीज का चित्र है। अब समझ नहीं आ रहा है सर, इसमें जानवर सब बहुत दिख रहे हैं, ये भी सर पार्क का चित्र है। नहीं, ये चिड़ियाघर का चित्र है। कैसे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि मंजूषा पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जो बच्चा इसमें पार्क लिख देगा उसका नंबर गया, क्योंकि सीबीएसई ने अपने मंजूषा में साफ साफ लिखा है जंतुशाला। जंतुशाला का मतलब हो गया पार्क। यहाँ पर जंतुशालाया लिखा हुआ है, मतलब बताएंगे विभक्ति लगा हुआ है। इसका मेन वर्ड है जंतुशाला। जंतुशाला मतलब हो गया चिड़ियाघर, पार्क नहीं हुआ। जंतुशाला मतलब हो गया चिड़ियाघर। पाठशाला, शाला का मतलब होता है घर, गाली नहीं है, शाला का मतलब हो गया घर। पाठशाला। मधुशाला मतलब दारू पीने का अड्डा। यहाँ पर क्या है, जंतुशाला यानी चिड़ियों का घर, जीव जंतु का घर। तो ये क्या है, चिड़ियाघर। अब हम चिड़ियाघर है तो हम क्या अभी सीखे हैं कि हम सीखे हैं, हम पहला लाइन क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे। हम क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे। हाँ सर, अब मत बताइए, जंतुशाला में हम लोग षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। ये यहाँ पर बन गया, षष्ठी विभक्ति लगा दिए, बन गया। ये हमने सर सीख लिया। अब जिनका ये आंसर है ये क्या है, गलत है। पहले लाइन में चित्र एक्सप्लेन करना रहता है, और जिनका भी ये आंसर लिखा हुआ है ये गलत है। आप कहेंगे सर गलत कैसे हो गया, सर आपने ही तो अभी बताया है, आपने ही तो अभी सर बताया है, आपने ही तो अभी बताया है सर, आपने अभी बताया है कि अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यम अस्ति, और इसमें षष्ठी एकवचन लगा दो। तो सर यहाँ पर जंतुशाला है तो हम तो जंतुशाला से कर दिए, सही तो है, लेकिन गलत है। कैसे? हमने क्या बोला है, षष्ठी एकवचन लगाने के लिए। अब ये जो जंतुशाला है, समझिएगा, ये सब चीज कोई नहीं आपको बताएगा। जंतुशाला है, इसमें आप जंतुशाला से क्यों कर रहे हैं? ये कोई बालक शब्द रूप पे थोड़ी चलेगा, जंतुशाला चलेगा लता शब्द रूप पे। कैसे सर? अरे उच्चारण करके ही देख लीजिए, जंतुशाला। आ का साउंड निकल रहा है, तो आ का साउंड निकल रहा है तो ये बालक शब्द रूप पे चलेगा ही नहीं, ये चलेगा लता शब्द रूप पे। अब षष्ठी विभक्ति एकवचन तो लगेगा, लेकिन लता का षष्ठी विभक्ति एकवचन लगेगा। तो लता शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या होता है, लताया होता है। क्या होता है, लताया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जंतुशालाया। ठीक है, तो पहला लाइन बनेगा अस्मिन् चित्रे जंतुशालाया दृश्यमस्ति। अच्छा सर ये बात है, अच्छा सर इसमें गलती कुछ नहीं था, गलती कुछ नहीं था। हुजूर याला हमने वाला तुम प्याला, इसमें गलती कुछ नहीं था। ठीक, आपने गलत फिल्म में सलमान खान के जगह बॉबी देओल को ले लिया, आपने इसको ठीक करना है। अस्मिन् चित्रे दृश्यमस्ति सही तो है, लेकिन ये जंतुशाला से नहीं होगा। सर एक बार और क्यों नहीं होगा? अरे इसमें आपने अस्य एगो रट लिए हुए हैं, बलकस्य बलकस्य बलकस्य, वही आधा स यहाँ पर लगा देते हो, तो वो थोड़ी होगा। जंतुशाला लता शब्द रूप का है, तो लता शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति होगा। तो जब भी आप शब्द रूप का चयन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो शब्द रूप जिसमें यूज होगा उसी में लगाना है। तो पहला लाइन में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, आराम से लिखना अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यमस्ति, यानी ये जो चित्र है डैश का है और उसमें षष्ठी विभक्ति एकवचन लगा देना। हाँ, अगर ये विद्यालय का चित्र रहता तो विद्यालय तो बालक पर चलता है, तो होता है विद्यालस्य। क्या होता है, विद्यालस्य। यहाँ पर विद्यालय से होता, लेकिन जंतुशाला में भी आप कहिएगा कि सर जंतुशाला या से कहाँ है, ये षष्ठी विभक्ति है लेकिन लता का है। ठीक, सीख गए पहला लाइन। अब देखिए पहले लाइन को आप दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। इदम डैश चित्रमस्ति, इसमें भी आप क्या करें, षष्ठी विभक्ति एकवचन लिख दें, हो गया।
अच्छा सर, इदम जंतुशालाय चित्रमस्ति, इदम विद्यालयस्य चित्रमस्ति, इदम उद्यानस्य चित्रमस्ति, सही होगा? बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं सही होगा? तो आप पहला लाइन ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं, चित्रलेखन के जब आंसर शीट को हम देखते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं, एक ही लाइन को 10 बार लिख देते हैं, मतलब 2 बार 3 बार वही में बताते रहते हैं कि हाँ ये विद्यालय का चित्र है, विद्यालय का चित्र है। एक लाइन एक ही बार लिखे। उसके बाद अक्सर सीबीएसई क्या करती है, कोई भी स्कूल एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, नेचर रिलेटेड चित्र देती है। जैसे सीबीएसई का 2025 का पीवाईक्यू देखिए, ये नेचर रिलेटेड चित्र है। तो जब भी नेचर रिलेटेड चित्र रहेगा तो उसमें पेड़ पौधा रहेगा ही, ठीक है। और जब पेड़ रहे, समझिए ध्यान से, पेड़ रहता ही रहता है। जब पेड़ रहे भाइयों एवं बहनों, तो आपको ये लाइन लिखना है। अगर एक पेड़ है तो लिखिए चित्रे वृक्ष अस्ति। है का संस्कृत 3 ठो होता है, एक होता है अस्ति, एक होता है सतह और एक होता है संति। अस्ति होता है एक वचन में, जैसे चित्र में एक पेड़ है तो वृक्ष अस्ति। चित्र में मान लीजिए 2 पेड़ है तो चित्रे वृक्षो अस्त। चित्र में अगर बहुत सारे पेड़ है तो चित्रे वृक्षा संति। हमने क्या किया यहाँ पर, आप कहेंगे सर ये वृक्षो वृक्षा क्या है, तो बालकः बालकौ बालका। तो सर एक का संस्कृत, 2 का संस्कृत, सुनिए, एक का अलग शब्द रूप होता है, 2 का अलग शब्द रूप होता है। जब आपको नहीं आ रहा है वो एक का शब्द रूप, 2 का शब्द रूप नहीं याद है तो बिल्कुल यूज मत कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? यहां पर हमने लिख दिया चित्रे वृक्षौ अस्तः, सतह भी कुछ लोग बोलते हैं, दोनों सही है। चित्रे वृक्षौ सतह, यानी वृक्षौ लिख दिया। ये वृक्षौ क्या है? बालकौ से बना है, बालकौ। और हमने वृक्षौ लिख दिया, बालकौ लिख दिया, तो इसका मतलब ही हो गया द्विवचन। इसका मतलब ही क्या हो गया? द्विवचन। हमने लिख दिया चित्रे वृक्षा संति, यानी चित्र में बहुत वृक्ष हैं, तो वृक्षा बालका ये बहुवचन है। ये जो चेक कर रहा है वो समझ गया कि बहुवचन लिखा है, मतलब बहुत सारे वृक्ष है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे सर इसमें सिर्फ चित्रे चित्रे लिखे, क्या सर यहाँ पर हम इदम चित्रे नहीं लिख सकते? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, इदम चित्रे भी लिख सकते हैं। आप चित्रे ना लिखकर स्टार्टिंग में अस्मिन चित्रे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अत्र भी लिख सकते हैं, कुछ लोग चित्रे ना लिखकर अत्र भी लिखते, वो भी चलेगा। तो आप YouTube पर अगर 5 मिनट वाली वीडियो देखते हैं, उसमें क्या है, आपको एक ही फॉर्मेट बता देगा, इदम चित्रे डैश, इदम चित्रे डैश, इदम चित्रे डैश। तो जो आपकी आंसर शीट जो टीचर चेक करेगा वो समझेगा कि रट्टा तोता है, ये रटा रटाया बच्चा है। तो इसमें एक भोजपुरी में वर्ड है गुलजम में, यानी होल में इसी तरह आपको 2 नंबर दे के कॉपी आगे फेंक देगा, ठीक। 5 में 5 नहीं देगा। तो हर लाइन में आप कोशिश करें, किसी में इदम चित्रे लिख रहे हैं तो किसी में अस्मिन चित्रे लिख दीजिए, किसी में सिर्फ चित्रे ही रखिए, अलग अलग स्टार्टिंग कीजिए। कभी इदम चित्रे से कीजिए, जैसे पहले लाइन अगर हम अस्मिन चित्रे से कर रहे हैं कि अस्मिन चित्रे उद्यानस्य दृश्यम अस्ति, तो अगला लाइन हम लिखेंगे इदम चित्रे वृक्षः अस्ति, इदम चित्रे 2 वृक्ष है तो वृक्षो अस्त, बहुत सारे वृक्ष है तो वृक्षा संति। तो ये आगे हमारे ऊपर है, हम चित्रे लिखे, इदम चित्रे लिखे, अस्मिन चित्रे लिखे, हमारे ऊपर है। लेकिन हर लाइन में अलग अलग लिखेंगे, इससे क्या है आंसर एक लगेगा कि अच्छा बच्चा जो है इसको बनाया है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आगे का लाइन। अब चित्र में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहे हैं। जैसे ये 2025 का पीवाईक्यू देखिएगा, इस 25 के पीवाईक्यू को आप देखते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ नदी उदी भी बह रही है, ठीक, पर्वत भी है, सूर्य भी है। यहाँ पर सूर्य क्या है? उग रहे हैं। सूर्य क्या है? उग रहे हैं। अब सूर्य भगवान तो उग रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस लट लकार पुल्लिंग है। हाँ सर, सूर्य भगवान तो पुल्लिंग है, प्रेजेंट टेंस लट लकार है। अब प्रेजेंट टेंस लट लकार है तो भाई प्रेजेंट टेंस लट लकार है, ऐसा क्यों बोले? देखिए सूर्य उग रहे हैं तो अस्मिन चित्रे यानी इस चित्र में, कुछ लोग चाहे तो इदम चित्रे लिखे यानी इस चित्र में, जो मन सीधा लिखे। कोई अगर चाहे सिर्फ चित्रे लिखना तो चित्रे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से कोई एक लिख लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए हर लाइन में अलग अलग हो, कभी अस्मिन चित्रे आपने लिखा है तो इदम लिखिए, कभी चित्रे लिखिए, उससे अच्छा लगता है। और सूर्य उग रहे हैं तो अस्मिन चित्रे सूर्य भगवान एक वचन है, और उग रहे हैं तो उदेति। सर एक बार और, अगर मान लीजिए हमने आपको एक अनुवाद दिया बनाने के लिए कि भाई इस चित्र में सूर्य उग रहे हैं, क्या बनाइएगा आप इसका अनुवाद? बोलिए,
सर ये तो बहुत सिंपल है सर। इस चित्र में तो इसका संस्कृत होता है सर अस्मिन, अस्मिन या इदम। क्या होता है? अस्मिन या इदम। और चित्र में तो सर में लगा हुआ अधिकरण कारक सर बालक शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति लगाइए। बालके तो एक चित्र है तो एक वचन चित्रे। और सर सूर्य उग रहे हैं, उगने का काम सूर्य कर रहे हैं, सूर्य करता हो गया तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। सूर्य का शब्द रूप सर बालक पर चलेगा तो बालक प्रथमा एक वचन बालक, तो यहां हो जाएगा सूर्य, सूर्य। और उग रहे हैं तो उदेति, लट लकार प्रथम पुरुष ती पठती उदेति, अस्मिन चित्रे सूर्य उदेति, यानी सूर्य उग रहे। अब देखिए मान लीजिए किसी चित्र में नदी बह रही है तो हम लिखते हैं चित्रे, चित्र में एक नदी बह रही है, चित्रे एक नदी वहती। आराम से कमेंट करने वाले शांत रहें कि सर गलत बता दिए, समझिए ध्यान से। चित्रे एका नदी बहती, चित्र में एक नदी बह रही, चित्रे एका नदी बहती। ये लाइन गलत है कि सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि एका यहां पर गलत है। कैसे? तो एक का यूज सुन लीजिए, अगर एक का यूज आप कर रहे हैं मतलब सिर्फ पुल्लिंग वर्ड के साथ करना है। एका का यूज आपको स्त्रीलिंग वर्ड के साथ करना है। एकम का यूज आपको हमेशा नपुंसक लिंग के साथ करना है। सर कैसे पता चलेगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है? इसमें तो बहुत दिक्कत है महाराज। तो हम नदी है, नदी माँ होती है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, तो जब हम नदी के साथ एक लिखेंगे तो एका लिखेंगे। यहां पर अगर हम लिखे चित्रे एका नदी बहती तब सही है। हम यहां पर जब सूर्य के साथ लिखे, जैसे चित्र में एक सूर्य उग रहे हैं तो आपको अगर एकह लिखने का बड़ा शौक है तो एकह लिखिए। अगर नपुंसक लिंग का शब्द होगा तो एकम लिखेंगे। अब सर हम तो बहुत कंफ्यूज है, तो ये लिखना ही क्यों है? मत लिखिए, आपका सिंपल भी लाइन रहेगा कि चित्रे नदी बहती। छोटा लाइन लग रहा है, आगे अस्मिन जोड़ दीजिए, ठीक है, अस्मिन चित्रे नदी बहती, तो भी आपका सही माना जाएगा कि भाई इस चित्र में क्या है? नदी बह रही है। इस चित्र में क्या है? नदी बह रही है। लेकिन जब हम एका का यूज करें तो सावधानी से करें, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, घट चुकी है। नहीं यूज करेंगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, यूज कर देंगे गड़बड़ हुआ तो नंबर 100% कटेगा। तो चित्र लेखन के मार्किंग स्कीम में साफ साफ लिखा रहता है कि भाई एक बात ध्यान रखना कि शुद्ध शुद्ध रहना चाहिए बच्चा का, ग्रामेटिकल एरर ना हो, नंबर दे दो, बात खत्म। पैसा हजम, भौजी नाचे झमाझम, बात खत्म। अब देखिए ये सब तो हो गया। अब आपको हम बताते हैं क्या आपको खेल करना है, सो बताते हैं आपको क्या खेल करना है कि ये मच्छर भी बोर्ड चला देते हैं। आपको क्या खेल करना है, मच्छर इस पे स्क्रीन टच है तो टच हो जाते हैं तो चलते हैं। अब देखिए हमने ये सब तो बना लिया। अब देखिए सीबीएसई ने पिछले बार घुमाया, 2024 में ये चित्र पूछ दिया। अगर किसी को धुंधला दिख रहा हो तो ब्लैक एंड व्हाइट ही चित्र आया था, तो ओरिजिनल इसी टाइप का है। 2024 वाले बोर्ड एग्जाम में, यानी आपके जो भैया दीदी हैं उनके पहले सीनियर जो दिए थे उनके बोर्ड एग्जाम में, जो अभी 12th का एग्जाम देंगे, उनके बोर्ड एग्जाम में 10th में ये चित्र पूछ दिया। अब हो गया बच्चा का बैंड बजाने के लिए। अब ये चित्र पूछ दिया, सब लोग कंफ्यूज हो गए कि सर ये चित्र आ गया, अब इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है सर। बहुत सारे परेशानी चल रहे हैं सर, दरभंगा मुजफ्फरपुर सभी जगह परेशानी चल रही है सर। मोतिहारी बेतिया के भी बच्चे परेशान हो गए, सीतामढ़ी शिवहर के भी बच्चे परेशान हो गए सर, इसमें क्या करें। अब इसमें क्या करें, ये तो और बच्चा वाला चित्र हो गया। कैसे? ये चित्र आपके क्लास 7 के भी बुक में। सर ये 7 का इतना हार्ड चित्र, सबसे इजी चित्र कैसे? तो पार्क वाला चित्र देता है तो उसमें तो 10 बातें आपको सोचनी। ये चित्र सीबीएसई का जिसने भी क्वेश्चन सेट किया होगा, बस उसने यही टेस्ट करने के लिए सेट किया कि सिर्फ 10वें का सिलेबस बच्चा पढ़ पढ़ के रट रट के 100 ला रहा है हर सब्जेक्ट में, या कुछ दिमाग भी लगा रहा है, और जिसने दिमाग लगाया उसका सही हो गया। ये बच्चा का चित्र है। कैसे? तो सर इसमें तो स्टार्टिंग किस चीज का करें कि चित्र है, पहला लाइन आप बोले थे चित्र को एक्सप्लेन करो। इसमें तो सर ताजमहल भी दिख रहा है, हम क्या लिखे? ताजमहल का चित्र है। क्या लिखे सर? मीनाक्षी टेम्पल भी दिख रहा है, स्वर्ण मंदिर भी दिख रहा है। क्या लिखें? यही चीज तो लिखना है। एक फिल्म नहीं होता, क्या बोले फिर से बोलो, यही चीज। अगर आप थोड़े से जानकार हैं, थोड़ा सा संस्कृत तक अनुवाद आप कर सकते, तो पहला लाइन लिखिए कि इस चित्र में ऐतिहासिक स्थलों का दृश्य बताया गया है। तो अस्मिन् चित्रे ऐतिहासिक स्थानानि दृश्यानि अस्ति संति, क्योंकि बहुत सारे चित्र है तो संति। और दृश्यानि हम लोगों ने लिखा तो ऐतिहासिक स्थानानि भी इसलिए लिखा, विशेषण विशेष में सेम विभक्ति। अच्छा,
अब आप बताइए सर ये क्लास 7 वाला कैसे हो गया? इसमें क्या लिखना था? चित्र में लाल किला है तो चित्रे, सर लाल किला का संस्कृत देखिए रक्त दुर्गम, यहाँ लिखा होगा, देखिए लिखा हुआ, रक्त मतलब हो गया लाल और दुर्गम मतलब किला, चित्रे रक्त दुर्गम, रक्त दुर्गम, रक्त दुर्गम अस्ति। सर चित्र में ताजमहल है, अरे बाप रे, तो चित्रे ताजमहलम, ताजमहलम, महलम अपि अस्ति। सर अपि क्यों लगा दिए? अपि का मतलब हो गया भी, सेम लाइन लग रहा था तो थोड़ा यूनिक बना दिया कि चित्र में ताजमहल भी है। मान लीजिए आपको अनुवाद हमने दिया चित्र में ताजमहल भी है, तो चित्र में चित्रे ताजमहल का ताजमहलम और भी का संस्कृत हो जाएगा अपि, एक अव्यय है इसमें लिंग पुलिंग होता नहीं, अपि और अस्ति। अरे सर चित्र में स्वर्ण मंदिर है तो चित्रे स्वर्ण मंदिरम अपि अस्ति। ठीक, लाल किला हो गया, पर्वत, अरे बाप रे, अस्मिन चित्रे पर्वता सन्ति, तो सर इस पे नंबर मिल जाएगा, काहे नहीं मिलेगा? 7वां के बच्चे को इसी तरह चित्र सिखाया जाता है कि चित्र में एक ही फॉर्मेट में, चित्र ताजमहल है, चित्र में कुत्ता घूम रहा है, चित्र में बैल घूम रहा है, चित्र में किसान घूम रहा है, चित्र में आदमी घूम रहा है, तो ये चेकिंग करने के लिए आपको दिया। अच्छा इसमें क्या यूनिक लाइन सूझेगा? कुछ सूझेगा? यही लाइन तो लिखना है सर, इतना सिंपल। अब मन में क्या आता है कि नहीं भाई खाली कॉपी छोड़ देंगे, लेकिन ये कैसे लिखे? अरे उसी लेवल का ही क्वेश्चन ही है, 7 क्लास के बुक में दिया हुआ है, छठा के एनसीईआरटी संस्कृत वाला चित्र में जाइए, यही चित्र दिया हुआ है। तो बच्चा को पढ़ाया जाता है चित्र में ताजमहल है, चित्रे ताजमहल अस्ति, चित्र में लाल किला है, चित्रे रक्त दुर्गम अस्ति, चित्र में जो है विद्यालय है, चित्रे विद्यालय अस्ति। इसी तरह बच्चा याद करता है, वही लाइन आपको दे दिया। और सुनिए, और सुनिए, यही फॉर्मेट तो आगे चल के आप ऐसे सीखें, ये जो अभी सीख रहे हैं क्या है इसमें, क्या है पहले में बताया, चित्र में विद्यालय दिख रहा है, चित्र में पेड़ है, चित्र में नदी है, तो नदी है पेड़ है ये सब थोड़ा अलग आपको लग रहा था तो अच्छा साउंड कर रहा था, बाकी फॉर्मेट तो वही था, तो सेम चीजें हैं। तो चित्र में सीबीएसई और बोर्ड क्या करते हैं, और भी जो अदर बोर्ड है इसी तरह घबरा देते हैं बच्चों को, हल्का क्वेश्चन दे देंगे घबरा गया। अब जैसे देखिए एक चित्र उससे पिछले बार ये पूछ दिया, ये भी 7 क्लास के बुक में, सर ये तो बाजार का चित्र है, बाजार का संस्कृत सर नहीं पता है, बाजार का संस्कृत होता है आपनम, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि सर बता दिए हैं कि पहले लाइन में चित्र को ही एक्सप्लेन करना है, तो अब बाजार का संस्कृत नहीं पता है तब क्या करें, बाजारम लिख दे? नहीं, अगर लाइन आपको नहीं आए तो जरूरी नहीं है, सीबीएसई ने ऐसा कहीं लिख के या किसी बोर्ड ने नहीं दिया कि पहले लाइन में हमें जो चित्र दिख रहा है उसी को एक्सप्लेन करना है। तो सर ऐसा कहते क्यों है टीचर लोग, करते क्यों? इसलिए कहते हैं कि लगभग बच्चों को लाइन पता ही रहता है और उससे एक लाइन बन जाता है इसलिए। बाकी जैसे ये बाजार का चित्र है, हमें बाजार का संस्कृत नहीं पता, हम क्या करेंगे, आदमी दिख रहे हैं पहला वही लिख देंगे, कुत्ता दिख रहा है वही लिख देंगे, देखिए कुत्ता का संस्कृत दिया हुआ है, कोलाहल हल्ला हो रहा है तो वही लिख देंगे। ठीक, शाक विक्रेता है, जैसे सब शाक विक्रेता मतलब हो गया सब्जी का विक्रेता, ये है कुछ कर रहा है वही लिख देंगे। तो 5 लाइन छोटा छोटा। सुनिए अब मंजूसा, अभी आपको सब्जी बेचने वाला का संस्कृत नहीं पता है, सर इंग्लिश में पता है शॉपकीपर, संस्कृत में नहीं पता है, संस्कृत में नहीं पता है, हमने मंजूसा पढ़ा तो हमें पता चल गया। तो एक ये मैसेज बहुत फालतू मैसेज हो जाता है, सर मंजूसा का यूज करना है कि नहीं करना है। ये आप मंजूसा से भागिए मत, मंजूसा आपका दोस्त है, या आप ये कोई कटा हुआ कुत्ता है जो काटने दौड़ रहा है जो आप भाग रहे हैं कि टिटनेस का सुइया दिलवाना पड़ेगा, आपका ये मित्र है, दोस्त है, इस बात को मानिए। अच्छा सुनिए, सर मंजूसा से नहीं लिखेंगे तो चलेगा, सर मंजूसा से नहीं लिखेंगे तो चलेगा, अरे पूरा चित्रों नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, कोई कनपट्टी में थोड़ी ना बंदूक हम लोग के सटाया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, आराम से मित्र बनाना है। कैसे? सर ये सिर्फ भाषण होता है, भाषण नहीं होता है। हमको ये चित्र आया, हम मंजूसा से हमको नहीं बनाना है, हम डिसीजन ले लिए कि हमको मंजूसा से एक भी वर्ड नहीं लिखना है, हमको नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ पता चले। अच्छा कितने बच्चे को कुत्ता का संस्कृत पता है बताइए तो, कितने बच्चे को, आप जो भी क्लास कर रहे हैं इसमें कितने बच्चों को कुत्ता का संस्कृत पता है? सही सही, सर नहीं पता है, नहीं पता है, नो सर, मंजूसा में पढ़ते ना तो पता चल जाता कुकरा। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये चित्र का हम एक लाइन लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, मंजूसा से भागने वाले आराम आराम से देखिए, पढ़िए, मंजूसा नहीं बनाना है नहीं बनाइए, कोई यहां पर जीएसटी थोड़ी काट लेगा आपका कि आपको डर लग रहा है। सब्जी विक्रेता, सुनिए
हिंदी का लाइन बनाए कि चित्र में, तो इसका तो संस्कृत आप लोग कर लेते हैं चित्रे, या इस चित्र में है तो अस्मिन चित्र। सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहा है, ठीक, सब्जी बेच रहा है, हमने ये लिखा। अब देखिए ये लाइन हिंदी में हमने सोचा इस चित्र में सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहा है। अब बताइए ये लाइन इस चित्र के लिए वैलिड है कि नहीं वैलिड? वैलिड, यस और नो। सर वैलिड है भाई, सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहा है तो लिख तो दिए, वैलिड है सर। इस चित्र में का अनुवाद क्या होगा? अस्मिन चित्रे या येदम चित्रे, बिल्कुल सही सर। सब्जी विक्रेता का संस्कृत बताइए। सर गड़बड़ हो गया, नहीं पता है। साग विक्रेता, विक्रेता मतलब क्या हुआ? बेचने वाला। और साग सब्जी, मम्मी लोग नहीं बोलती साग सब्जी खरीदेंगे, साग विक्रेता, साग विक्रेता सब्जी बेच रहा है। सर सब्जी का संस्कृत क्या होता है? अब ये तो साग, सब्जी का संस्कृत क्या होगा? साग, हमने लिख दिया साग। अब बेच रहा है, अब इसका संस्कृत बताइए। सर बेच रहा है का संस्कृत तो खैर संभव ही नहीं है सर। सबसे पहले बेच रहा है, एक बात बताइए कि धातु ढूंढने के लिए आप लोग क्या चीज ढूंढते हैं? सर तीन चीज, लकार, अच्छा इसमें क्रिया क्या है? बेच रहा है, हम क्या बताना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। इसमें क्रिया क्या है? सर बेच रहा है क्रिया है, काम है जी सर। तो काम यानी धातु रूप, और उसका संस्कृत ढूंढने के लिए क्या ढूंढना पड़ता है? लकार ढूंढना पड़ता है। बेच रहा है प्रेजेंट टेंस है, लट लकार है, क्या है? लट लकार है। और क्रिया का पुरुष और वचन किस पे डिपेंड करता है? सर कर्ता पे डिपेंड करता है। सब्जी विक्रेता, सब्जी विक्रेता आदमी है, कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। और यहाँ कितना सब्जी विक्रेता है? बहुत सारा है, तो बहुवचन। अब हमें पता है कि क्या होगा? बहुवचन का ही क्रिया लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विक्रंती तीतंती, लटलकार है तो लटलकार अंती। अच्छा सर बेच रहा है, संस्कृत आ गया। अब देखिए यहाँ पर वर्ड है कोलाहल। कोलाहल का मतलब क्या होता है? नहीं टीचर लोग कहते कोलाहल मत करो, हल्ला मत करो। समूह यानी ग्रुप, तो हम ऐसा लिख सकते हैं चित्र में ग्रुप हल्ला कर रहे हैं। हाँ सर, चित्रे समूह कोलाहल करोति, कोलाहलम, हालम सर, हालम होगा। हाँ क्या बोले? हाल का हालम। विभक्ति इसमें आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विभक्ति बेझिझक बदलिए। मंजूसा वाला पत्र में नहीं बदलना रहता है। आप तो सेमूसी का पूरा पत्र लिखना है तो भी वही में भी बदल सकते हैं, ठीक, मनिका वाले नहीं बदल सकते। तो समूह जो है कोलाहलम कुर्बंती, करोती लिख दीजिएगा एक वचन, गड़बड़ हो गया, कुर्बंती। सर ये आलू है, आलूकम, चित्रे, चित्र में आलूकम, कदली, पांडु, गुंजनम, गुंजनम मतलब होता है गुंजना, ये नहीं होगा। यानी चित्र में आलूकम, कदली और पांडु, च बाद में लगता है और का संस्कृत च, दृश्यंती दिख रहे हैं। तो ये महाराज आप अनुवाद पढ़ लिए दादा, तो का जरूरत बा आपको इतना टेंशन लेने का? सिंपल सिंपल की करना है कि आपको सिंपल सिंपल लाइन बनाना है, ठीक है। अब बस तोहरा के की करे के बाद ओकर अनुवाद कर देवे के बाद बाकी हो गेल काम। बस अनुवाद में ये ध्यान रखे के बाद कि शुद्ध शुद्ध रहे, ठीक है। ई न कि एक वचन के सवाल बात तोहनी लगा दिला उसमें बहुवचन, ये गड़बड़ हो जाए। तो बस इतना ध्यान रखे के बाद कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए तू लोग कि ये जे मंजूसा होला ई तहार मित्र होला। ऐसे बनावे के बा कि न बा तो बाद में हम पता करी। बस हमरा के ये ध्यान में रखे के बा कि मंजूसा के एक बार पढ़ने को है, एकदम पढ़ना ही चाहिए। मंजूसा के एक बार पढ़े के ही बा, तब जाके तय करे के बा कि हमरा से एक काम बा कि न बा। तोहनी लोग अपना देख लिया लोग, लेकिन एक बात बा कि मंजूसा के अगर तू पढ़वा तो तोरा फायदे हुई, क्योंकि तो बच्चे लोग के मदद के लिए बनाया जाला। जो क्वेश्चन सेट करेला ओकरा दिमाग में बा कि एमे कथी कथी बा, वो ओकरा में छाप देला। तो बस ये ध्यान में हमको रखना है कि मंजूसा का यूज करना है, हम पढ़ेंगे तो फायदा ही होगा। अब देखिए आप सभी का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बाकी आप सभी से ये रहेगा कि क्वेश्चन बैंक जरूर प्रैक्टिस करें, जो सेमूसी वाले इस क्वेश्चन बैंक से और जो मनिका वाले इस क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करें। सेमूसी का पहले ग्रीन कलर में आता था, तो जिनके पास ग्रीन वाला है उनको ये लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न है। जैसे चित्र में हम आपको बताते क्वेश्चन बैंक का हम कोई प्रमोशन नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन बैंक हमारे द्वारा ही इसको बनाया गया। हमने इसमें सारे कंटेंट डिजाइन किए हैं। मार्केट में संस्कृत की तो बुक नहीं मिलती है, मनिका वालों की तो बुक भी नहीं है, तो मनिका वाले तो आंख मुन के एकदम काम करते रहे और सेमूसी वाले इस बुक से। बाकी दोनों बुक में है क्या वो आपको हम बताते हैं।
दोनों बुक में क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने आपको समास पढ़ाया, तो समास का जो स्पेशल क्वेश्चन है सीबीएसई का, वो आपको संस्कृत के बुक में नहीं मिलेगा। ग्रामर का बुक मार्केट में है, अच्छी अच्छी बुकें हैं, लेकिन वो जनरल लिखी जाती है, जिससे बिहार बोर्ड के भी बच्चे पढ़े, यूपी के भी, राजस्थान के भी। हमने ईमानदारी से अलग अलग बनाए, वो अलग अलग बुक संभव ही नहीं है संस्कृत का। मार्केट इतना बड़ा है कि कोई भी राइटर अगर बुक तैयार करेगा तो उसका एकमात्र मकसद रहेगा कि कॉमन बुक तैयार किया जाए, जिससे अपना सभी बच्चा पढ़े। अभी तो यहाँ पर राजस्थान बोर्ड के बच्चे रहते कि सर मुझे लेना चाहिए कि नहीं, तो आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये सीबीएसई के लिए हमने बनाया। अब जैसे देखिए मनिका का है, हम चाहते तो इसी बुक पर छाप देते क्लास 10 संस्कृत, क्यों मेहनत करने जाते मनिका पे, क्यों सेमूसी पे, लेकिन सबके लिए अलग अलग तैयार किए। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंप्लीट, इसको क्वेश्चन बैंक या बुक नहीं कहेंगे, स्टडी मटेरियल है। ये आपका एक हिंदी में बोले तो अध्ययन सामग्री है, इसके बिना काम ही नहीं होगा। जैसे अगर आप संधि का देखते हैं, अब जैसे यहां पर संधि का क्या है कि संधि आपने पढ़ा, एक बार संधि इसमें से प्रैक्टिस कर ली, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि संधि या चैप्टर से आता है, चैप्टर जितने वर्ड बन सकते हैं दे दिए। समास में है, सर समास में भी चैप्टर के, हाँ समास के चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो मनिका के सेमूसी में, सेमूसी के हमने क्या किया, चैप्टर से क्वेश्चन लिख दिए। यानी जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक में जितना मटेरियल की जरूरत है वो हमने लिखा है। तो इसको संस्कृत क्लास 10 का भी बुक नहीं कही, ये सीबीएसई का स्पेशल स्टडी मटेरियल है मनिका के लिए, और ये स्पेशल स्टडी मटेरियल है सेमूसी के लिए। तो आप इसको लेकर एकदम प्रैक्टिस करें। जिनके पास ग्रीन वाला है उनको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला जैसे उचित अर्थ है, सर वर्ड मीनिंग कितना याद करें नहीं करें। वर्ड मीनिंग से जो क्वेश्चन सीबीएसई में बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा 70 क्वेश्चन है, इसमें दे दिए गए। हमने तैयार किया एक एक स्टडी मटेरियल कि उतना काम अगर कोई कर देता है तो उसका काम हो जाएगा। ये प्रॉमिस है, वादा है। और आप एक बार क्वेश्चन बैंक बनाइए, और जरूर बनाइए। कुछ लोग कह रहे थे सर इतने कम दिनों में हो जाए, क्यों नहीं होगा। हम लोग आज संधि और समास 3 टॉपिक रोज फिनिश कीजिए, और बैठ के 1 घंटा क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। बहुत सिंपल वे में उसको तैयार किया गया, एकदम टू द पॉइंट कंटेंट। इसलिए आपको बोलते हैं लेने के लिए। अब फिर समय बचे आपके पास तो फिर सैंपल पेपर से मूसी वाले लेकर आराम से प्रैक्टिस करें। हो गया। अब बाकी आपके लिए कंटेंट लगातार आ रहा है, आता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।